जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर विद्यारंजन कुमार आप सभी का जेकेबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आगामी एग्ज़ाम जो भी बिहार एसआई, एडीओ और बीएसएस सीजीएल में मनन प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली हैं, उनको ध्यान में रख के कंटेंट बनाया जा रहा है। कंटेंट में वही सब चीज़ें ऐड किया गया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये मेरा तो गारंटी है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जो भी सवाल आएंगे, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में गलत होने की संभावनाएं कम जाएगी। चलते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। याद रखिएगा, पूछता है कि राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक की आवश्यकता है, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। योग्यता की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की योग्यता में एज सेम है। दोनों को 35 वर्ष आयु होना चाहिए, परंतु राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों की जमानत राशि की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को जमानत राशि 15,000 रुपया जमानत की राशि की रकम है। निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रहे, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानना है राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अलावे जो दिल्ली और पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। याद रहे, राष्ट्रपति में कोई मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तो भाग ले ही रहे हैं, लेकिन इसमें मनोनीत भाग ले रहे हैं। और उपराष्ट्रपति में एक और पॉइंट है कि इसमें कोई भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले रहा है। तो ये पॉइंट बहुत एग्जाम भी उससे अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। आगे चलता है चुनावी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की चुनावी प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। दोनों का कार्यकाल की बात करें तो सेम है, 5 वर्ष होता है। पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आता है उस संसद, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया या प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति का केवल राज्यसभा में ही लाया या प्रस्तुत किया जा सकता है, हटाने की जो विधि है। फिर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब बात करें त्यागपत्र की तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करते हैं। जय हिंद दोस्तों।